बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजलो करम से सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो जनाब, हमने रखी हुई है एक मानो बिल्ली, उसने बच्चे दिए हैं छोटे छोटे। तो वो हमारे बच्चों ने उनको बहुत ही ज़्यादा नचाया हुआ है। देखे तो सही, हर टाइम बस बच्चे, हमारे बच्चे और बिल्ली के बच्चे। बहुत अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन माशाल्लाह प्यारे भी बहुत लगते हैं। वो ऐसे प्यार आता है जैसे हमारे अपने बच्चे हैं। और दूसरी तरफ मैंने अब सिलाई के साथ साथ, घर के कामों के साथ साथ मैंने घर की सफाई का काम स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने जाले उतारे, उसके बाद मैंने किचन का काम स्टार्ट किया, क्योंकि मैं फिर जब भी ईद हो या मतलब हर माह वैसे ही ज़ाहिरा हम लोग क्लिनजिंग तो करते हैं ना, किचन की, घर की, बाथरूम्स की, हर चीज़ की। ज़ाहिरा जब तक औरत का हाथ ना लगे तो आपका घर साफ़ रह ही नहीं सकता। और जब इतने पुराने वक्तों के घर बने हुए हों तो उनको तो खैर रेगुलर साफ़ करना पड़ता है, आप एक दिन छुट्टी कर ही नहीं सकते। तो बस जनाब, यहाँ तो किचन पूरा भरा पड़ा था बर्तनों से और बहुत ज़्यादा मैस हुआ था। तो युसरा मेरे साथ लग गई। तो वो बच्चे, ज़ाहिरा आपको पता है छोटे छोटे काम तो बच्चे ही करवा देते हैं हमारे साथ ना। तो लेकिन ज़ाहिरा जो काम हमने करने हैं वो बच्चे तो नहीं कर सकते। वो आपको बर्तन उठा के दे सकते हैं बल्कि वो ज़्यादा गंद डाल देते हैं एक तरह से ना। और दूसरी तरफ मूसा साहब, उनकी पूरी कोशिश होती है कि मुझे इस सारे सेटअप के अंदर बिठा दिया जाए ना और मैं खूब गंद करूं। तो उसको तो खैर काबू किया हुआ था बाहर ही, कि आपने किचन के अंदर नहीं आना, बल्कि हमने इस टाइम पे उसको सुला दिया था कि ताकि वो थोड़ी देर सोया रहे और हम लोग आराम से अपना काम कर सकें। तो मैंने फिर ये कि अलमारियों में से सारे बर्तन निकाल के रख लिए, क्योंकि मैं शीट्स वगैरह उठा के नीचे से साफ़ करके तो शीट्स को दोबारा से बिछा के फिर से उनको क्लीन करके तो फिर बर्तन रखती होती हूँ उनके ऊपर ना। तो अलमारियाँ तो मैंने साफ़ कर ली थी, सब कुछ निकाल के नीचे रख लिया था। तो फिर मैंने उनको क्लीन करने के लिए मैं आपके साथ एक टोटका भी शेयर करूँगी। और ये टोटका, जो मेरे बहुत ज़्यादा गंदे बर्तन होते हैं उनको भी मैं साफ़ करने के लिए ये वाला टोटका यूज़ करती हूँ, ताकि उनकी चिकनाई और मिट्टी उनसे साफ़ हो सके। क्योंकि अक्सर बर्तन ऐसे होते हैं कि जो हम बहुत ज़्यादा वॉश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने शीट्स उठा के तो साफ़ कर लिया था। अब मैं सिंपल कपड़े के साथ शीट्स को और दीवारों को साफ़ कर रही थी। उसके लिए मैंने जो टोटका आप लोगों को बताना था वो ये है कि आप सबसे पहले, हमारे किचन में बेकिंग पाउडर तो पड़ा ही होता है और ये ऐसी चीज़ है कि जो हर घर में मौजूद होती है और हमें वक्तन फ़वक्तन इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। जनाब, यहाँ हम हस्बे ज़रूरत लेंगे बेकिंग पाउडर, के बाद लेमन मैक्स बार और थोड़ा सा शैम्पू। इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। और जो हमारी शीट्स हैं, क्योंकि इनको हम वॉश कर भी लें तो इनके ऊपर चिकनाई रह जाती है, तो इसके बाद हमने ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छे तरीके से अपनी शीट्स के ऊपर लगा देना है। और उसके बाद किसी साफ़ कपड़े से इसको साफ़ कर लेंगे। आप देखेंगे कि इतनी नीट हो जाती हैं। ये मेरी तकरीबन 3-4 साल पुरानी शीट्स हैं और ऐसे हो गई थी जैसे मैंने आज ख़रीदी है ना, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई थी। और दूसरी तरफ मेरे 2-4 बॉक्स ऐसे पड़े थे कि ना, जो मतलब चिकनाई उनके ऊपर जम चुकी थी। क्योंकि ज़ाहिरा जो चीज़ किचन में पड़ी होती है ना, उसके ऊपर, उनके ऊपर डस्ट जम जाती है, जो कि आप मतलब कुछ ऐसे बॉक्स होते हैं जिनको हम वॉश नहीं करते, तो उनको हमें साफ़ कर लेना चाहिए। यहाँ मेरी एक ब्लेंडर मशीन थी, उसको भी मैंने टोटली इसी तरह से साफ़ किया था। मैंने इसको वॉश नहीं किया और वो ऐसे चमक गई थी। ये आपके सामने रिज़ल्ट है इन चीज़ों का। और ये तीनों चीज़ें तो वैसे भी हमारे घर के अंदर मौजूद होती हैं, तो क्यों ना हमें ये टोटका आजमा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके बाद मेरी एक और ब्लेंडर मशीन थी, इसी लिक्विड से मैंने जो बना के रखा हुआ था उसी से मैंने अपनी सारे बर्तन पहले साफ़ किए। उसके बाद मैंने इनको वॉश करके और ड्राई करके फिर मैंने अलमारियों में रखा। जो हमारे जार किचन के अंदर पड़े हुए थे उनको भी मैंने पहले साफ़ किया, फिर उनके अंदर से तमाम चीज़ें निकाल के उनको वॉश किया और फिर उनको सूखने के लिए रख दिया, जो कि इतनी ज़बरदस्त हो चुकी थी कि बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ गई थी साफ़ होने के साथ साथ। और इसी तरह मेरी एक और ब्लेंडर मशीन थी, उसको भी मैंने इसी तरीके से साफ़ किया, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी और बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी।
तो मैंने कहा कि ये भी मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को साफ़ करके दिखाती हूँ कि ये कितना इफ़ेक्टिव टोटका है। मैं जब भी मैंने किचन को क्लीन करना होता है तो मैं ये बना के रख लेती हूँ और तमाम चीज़ों के ऊपर अप्लाई करके उसके बाद वॉश करती हूँ। इससे मेरे बर्तन और मशीनें वगैरह चमक जाती हैं। तो इसका वाज़िया फ़र्क आप लोग अपने सामने देख रहे हैं। इसके बाद आई हमारी अलमारी के शीशे की बारी, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। उसके लिए भी मैं आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टोटका बता रही हूँ। आपके घर में फेस वॉश है, आप उसके 1-2 ड्रॉप्स शीशे के ऊपर लगाएं और उसको किसी साफ़ कपड़े के साथ अच्छे तरीके से वॉश कर लें। आपका शीशा चमक जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने स्कॉच ब्राइट के साथ एक दफ़ा शीशे को साफ़ करना है और उसके बाद ये टोटका अप्लाई करना है, और वो भी आपने फोम वाले हिस्से से करना है। और अगर आपको मेरी इसी तरह की इफ़ेक्टिव वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बाद आ गई हमारी जालों की बारी। तो हमने तमाम घर से जाले उतारे, और मेरे घर में जाले उतारना नहायत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जालों के साथ साथ मट्टी और पेंट इतनी शिद्दत से उतरता है कि सर में लगता है आगे। हमारे घर में सेम है, जिसकी वजह से दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं और इसीलिए इतनी अजीब सी कंडीशन है। मैंने यूट्यूब का चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि मैं अपना एक अच्छा सा घर बना सकूं। तो उसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जनाब, जब आपने जाले साफ़ करने होते हैं उसके लिए भी हमारे पास 2 ब्रशेज़ होते हैं। एक हमारे पास दीवारों के जो दरमियान में से जाले उतारने हैं उसके लिए गोल वाला हमें चाहिए, और अगर हमने दीवारें साफ़ करनी हैं तो हमें इस टाइप का ब्रश चाहिए, जैसे झाड़ू टाइप होता है। उससे हमारी दीवारें बहुत अच्छी साफ़